हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट ट्रिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम बात करेंगे हमारी अपनी भारतीय रेल की और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, जो होते तो बहुत सिंपल हैं लेकिन कई बार हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिसर्चफुल होने वाली है, जो आपको केवल फैक्ट ट्रिक्स पर ही देखने को मिलेगी। तो आप इसे आखिरी तक ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कर लें। तो बिना और देर किए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की इस रेलगाड़ी को अब शुरू करते हैं। आप बने रहिए इस रेलगाड़ी के आखिरी स्टेशन तक। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवेज। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसेंजर ट्रेन जिसमें आप और हम सफ़र करते हैं उसमें आखिर कितने डिब्बे या बोगियां होती हैं, और जो मालगाड़ी या फिर गुड्स ट्रेन हम देखते हैं जो काफ़ी लंबी सी दिखती है उसमें कितने वैगन्स होते हैं, और हम जिस ट्रेन में होते हैं कभी कभी उसे खड़ा रखकर किसी दूसरी ट्रेन को पहले पास क्यों कर दिया जाता है। आखिर इन सब में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ट्रेन के डिब्बों की यदि बात करें तो ये डिब्बे ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। पर दोस्तों, कोई भी ट्रेन, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी, एक फिक्स्ड लाइन से ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, जिसे रेलवे टर्मिनोलॉजी में लूप लाइन कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये लूप लाइन क्या होता है? तो दोस्तों, लूप लाइन दरअसल एक साइड लाइन होती है जहां लो प्रायोरिटी की ट्रेन को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा जाता है, जिससे कि हाई प्रायोरिटी की ट्रेन को पहले पास किया जा सके। इंडियन रेलवे में लूप लाइन की लंबाई 650 मीटर होती है और इसलिए किसी भी ट्रेन की इंजन समेत लंबाई लूप लाइन से ज्यादा नहीं रखी जाती, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना को कम किया जा सके। तो दोस्तों, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन पैसेंजर ट्रेन में आमतौर पर 12 से 24 कोचेस रखे जाते हैं, और कोचेस की यह संख्या ट्रेन की रनिंग कॉस्ट और ट्रेन के प्रकार और उसके रूट पर डिपेंड करती है। रूट अगर काफ़ी बिजी हो और ट्रेन नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन हो तो इसमें ज़्यादा कोचेस होंगे, और वहीं अगर रूट इतना पॉपुलर न हो और कम पैसेंजर ट्रैवल करते हो तो ऑपरेशनल कॉस्ट को कम रखने के लिए उस रूट पर चलने वाली ट्रेन में कोचेस की संख्या कम रखी जाती है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अगर मालगाड़ी की बात करें तो मालगाड़ी के एक औसत वैगन की लंबाई 11 से 15 मीटर होती है, और इस हिसाब से किसी भी मालगाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 58 वैगन्स ही रखे जा सकते हैं, जो इंजन समेत 650 मीटर की लंबाई में आसानी से फिट हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे भारत में भारतीय रेल ट्रैक्स की टोटल रनिंग लेंथ लगभग 99,235 किलोमीटर है। पर फैक्ट दरअसल ये नहीं है। फैक्ट तो ये है कि इतनी लंबाई के रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए अब तक कितना किलोग्राम लोहा यूज किया जा चुका है। दोस्तों, चकराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चक्कर आपको आगे आने वाले हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए आइए कुछ हिसाब किताब करते हैं। जैसे कि आप अब जानते हैं इंडियन रेल ट्रैक्स की टोटल रनिंग लेंथ 99,235 किलोमीटर या 9,92,35,000 मीटर है, और चूंकि रेल्स का प्रोडक्शन छोटे छोटे सेक्शंस में ही किया जाता है और भारत में एक रेल सेक्शन की लंबाई 13 मीटर होती है, तो उस हिसाब से रेल सेक्शंस की कुल संख्या 76,33,461 होती है, और इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के हिसाब से रेल सेक्शन का कुल वजन 52 किलोग्राम पर मीटर होता है, और 13 मीटर के एक कंप्लीट सेक्शन का वजन 676 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों, उस हिसाब से सभी सेक्शन का कुल वजन होता है 5,16,02,19,636 किलोग्राम। माइंड ब्लोइंग। पर ये तो सिर्फ सिंगल रेल का वजन हुआ, और आप तो जानते ही हैं कि रेलवे ट्रैक्स 2 पैरेलल रेल ट्रैक से मिलकर बने होते हैं। तो इस हिसाब से पूरे रेलवे ट्रैक का कुल वजन हुआ 10,32,4,39,272 किलोग्राम। मगर दोस्तों, दिमाग चकराने वाला फैक्ट तो ये है कि ये तो बस वन वे ट्रैक हुआ, अप या डाउन। तो आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना लोहा हम आज तक रेलवे ट्रैक्स पर लगा चुके हैं। दोस्तों, इस फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है, और अगर इस फैक्ट से आपका दिमाग थोड़ा बहुत चकरा गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि ये रिसर्चफुल फैक्ट आपको कैसा लगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने कई बार कुछ छोटी या फिर कुछ बड़ी टनल्स तो एक्सपीरियंस जरूर की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन रेलवेज में सबसे लंबी टनल कौन सी है?
दोस्तों पीर पंजाल रेलवे टनल या काजीगुंड रेल टनल भारत में अब तक की सबसे लंबी ऑपरेशनल ट्रेन टनल है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में मध्य हिमालय के पीर पंजाल रेंज में स्थित है। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है, जो जम्मू बारामूला लाइन पर बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ती है। लेकिन दोस्तों जल्दी ही ये टनल दूसरे नंबर पर खिसकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 14 किलोमीटर की ऑपरेशनल लंबाई के साथ पातालपानी रेल टनल भारत की सबसे लंबी रेल टनल बनने वाली है, जो मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर डिस्ट्रिक्ट के पातालपानी स्टेशन को बालवाड़ा स्टेशन से 2025 में जोड़ेगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हमारा जो अगला फैक्ट है वो आपके ट्रेन के सफर से ही जुड़ा हुआ है। आपने अपने सफर में टनल्स और स्टेशन तो देखे ही होंगे, लेकिन एक और एलिमेंट ऐसा है जो आपकी जर्नी को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाता है, और वो है ब्रिजेस यानी रेलवे पुल। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय रेल का सबसे लंबा और ऊंचा पुल कौन सा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों भारत के उत्तर पूर्व में स्थित बोगीबील रेलवे ब्रिज इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों ये तो बात हुई लंबाई की, लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें तो चिनाब रेल ब्रिज इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे ऊंचा आर्क टाइप ब्रिज है, जो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और जो बक्कल और कौरी को एक दूसरे से जोड़ता है। दोस्तों इंडियन रेलवे का ये मॉडर्न मार्वल दिसंबर 2022 से ऑपरेशनल हो जाएगा, जो 1315 मीटर की लंबाई और 359 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट भी इन ब्रिजेस से ही जुड़ा हुआ है। आपने कुछ ब्रिजेस पर साइड और टॉप गर्डर्स तो देखे ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं ये किस काम आते हैं? दोस्तों बहुत से लोग ये समझते हैं कि ब्रिजेस पर लगे ये गर्डर ट्रेन को पुल से नीचे गिरने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं। सही में? कहाँ हजारों टन की ट्रेन और कहाँ ये छोटे से ब्रिज गर्डर्स? दोस्तों अगर कोई भारी भरकम हाई स्पीड ट्रेन इन गर्डर से टकरा भी गई तो बचाना तो दूर, ये लोहे के गर्डर्स किसी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। तो क्या ये सिर्फ शो के लिए होते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये शो के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते और न ही ट्रेन को सीधे तौर पर गिरने से बचाते हैं। तो आखिर ये करते क्या है? दोस्तों दरअसल जब कोई हाई स्पीड ट्रेन ब्रिज पर से गुजरती है तब ये गर्डर्स ट्रेन की हाई काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे हाई काइनेटिक एनर्जी किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती और ब्रिज कोलैप्स होने से बच जाता है। तो ये गर्डर्स ट्रेन को सीधे तौर पर गिरने से तो नहीं बचाते, पर इनडायरेक्ट रूप से ट्रेन को एक्सीडेंट होने से तो बचाते ही है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं पूरे भारत में इंडियन रेलवेज के छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने रेलवे स्टेशंस हैं? और सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? और तो और वो स्टेशन कौन सा है जो ट्रैक्स के एक तरफ तो कोई और है और ट्रैक्स के दूसरी तरफ कोई और? आइए जानते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ स्टेशन की अगर बात करें तो पूरे भारत में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7,325 रेलवे स्टेशन हैं, जिन पर से लगभग 12,617 ट्रेन हर रोज गुजरती हैं और जो लगभग 23 मिलियन लोगों को हर रोज अपनी मंजिल तक लेके जाती है। और बात अगर सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की करें तो दोस्तों ये रिकॉर्ड गोरखपुर जंक्शन को जाता है, जो 4,483 फीट लंबाई के साथ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन माना जाता है। दोस्तों स्टेशंस की बात निकली ही है तो बता दें कि तमिलनाडु का एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। ये 57 लेटर्स वाला स्टेशन और कोई नहीं दोस्तों बल्कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। अगर आप ये फैक्ट पहले से ही जानते थे तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो वहीं दोस्तों उड़ीसा का इब स्टेशन भारतीय रेलवे का सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। दोस्तों नाम की लंबाई के मामले में भले ही चेन्नई सेंट्रल ने भारत में बाजी मार ली हो, पर दुनिया की यदि बात करें तो ये सिर्फ एक लेटर की कमी से दूसरे नंबर पर आ जाता है, जबकि 58 लेटर के साथ दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन वेल्स में स्थित है और इसके नाम को पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसे आप खुद ही पढ़ के देखिए। और दोस्तों श्रीरामपुर और बेलापुर ऐसे ही दो स्टेशन के नाम हैं जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्टली एक ही जगह पर आते हैं, इसलिए ट्रैक के एक तरफ श्रीरामपुर तो ट्रैक्स के दूसरी तरफ ये बेलापुर स्टेशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज की सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो अपने पूरे सफर के दौरान
4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये ट्रेन स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर 2013 में देश को समर्पित की गई थी। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में कुल 4 जोड़ी विवेक एक्सप्रेस ट्रेन हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती है। इसमें डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा लंबा सफर तय करती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने भारतीय रेलवेज के मैस्कॉट या शुभंकर को तो देखा ही होगा। जी हाँ, स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म में एक क्यूट हाथी जिसका नाम है भोलू। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मैस्कॉट के लिए हाथी को ही क्यों चुना गया? शेर भी चुन सकते थे, बाघ भी चुन सकते थे, हाथी ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि जब भारतीय रेलवे अपना प्रारंभिक रूप ले रही थी तब इसके निर्माण के दौरान हाथियों का प्रयोग बहुतायत से किया गया था और हाथियों के इसी अमूल्य योगदान और उनकी निष्ठावान क्षमताओं के सम्मान स्वरूप ही भारतीय रेलवे ने मैस्कॉट यानी शुभंकर के रूप में हाथी का चुनाव किया है, जो कि बहुत ही सही चुनाव लगता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आप पावर ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि लंबी दूरी के पावर ट्रांसमिशन के लिए करंट को हाई वोल्टेज पर अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के रूप में भेजा जाता है, जिससे कि हीटिंग लॉसेस को कम रखा जा सके। पर अगर इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज की बात करें तो दोस्तों, लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बावजूद भी इसमें 25,000 वोल्ट डीसी का ही यूज किया जाता है, न कि हाई वोल्टेज एसी का। दोस्तों, इसका कारण है रेलवे इंजन में यूज होने वाली मोटर। ये मोटर दरअसल डीसी मोटर होती है जो एसी मोटर्स की तुलना में ज्यादा टॉर्क और बेहतर मोटर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये डीसी मोटर का हाई टॉर्क ही होता है जो हजारों टन वजनी ट्रेन को रुकी हुई स्थिति से आगे बढ़ने में मदद करता है। मगर डीसी करंट की भी अपनी एक सीमा होती है और ज्यादा लंबी दूरी पर इसमें हीटिंग लॉसेस होते हैं। तो फिर रेलवेज में लॉन्ग डिस्टेंस में भी डीसी को ही क्यों यूज किया जाता है? तो दोस्तों, रेलवे में डीसी करंट को मल्टीपल सेक्शंस में यूज किया जाता है और ना कि लॉन्ग डिस्टेंस सिंगल डीसी लाइन के रूप में, और हर सेक्शन के लिए अपना एक अलग पावर सब सिस्टम होता है। दरअसल ऐसा करने के 2 फायदे होते हैं। पहला, हीटिंग लॉसेस कम होते हैं और दूसरा फायदा ये है कि मल्टीपल सब सिस्टम होने के कारण पावर फेलियर की स्थिति में पूरी लाइन डाउन नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा सेक्शन ही डाउन रहता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने ट्रेन में तो कई बार सफर किया होगा और सफर के दौरान कई बार आपको नींद भी आई होगी और आई एम श्योर कई बार आप गहरी नींद में भी सोए होंगे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बस, कार और किसी और ट्रांसपोर्ट की तुलना में ट्रेन में सोना कहीं ज्यादा आरामदायक होता है और अक्सर लोग सफर के दौरान ट्रेन में गहरी नींद में सो पाते हैं। दरअसल इसके लिए हमें इंडियन रेलवेज के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि हम रेल के जिस कोच में सफर करते हैं उसके सस्पेंशन 1.5 हर्ट्ज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किए गए होते हैं, जो सरप्राइजिंगली 72 बीट्स पर मिनट यानी हमारे दिल की धड़कन के आसपास होती है। और स्टडीज के अनुसार ह्यूमन बॉडी किसी भी तरह के वाइब्रेशंस की तुलना में 72 बीट्स पर मिनट पर ज्यादा कंफर्टेबल होती है। हालांकि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ट्रेन में उन्हें नींद नहीं आती, पर दरअसल इसके लिए ट्रेन नहीं बल्कि आसपास से आने वाली आवाजें और ट्रेन में और भी लोगों का साथ होना होता है, जो उन्हें कई बार असहज बना देता है और उन्हें नींद नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी इंडियन रेलवे से रिलेटेड टॉप 10 जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं फैक्ट क्रक्स।